हेलो फ्रेंड्स, एनआईए एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़। हम लोग एमपी के पढ़ रहे थे और एमपी जीके के अंतर्गत आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो है मध्य प्रदेश की जनगणना। तो एमपी की जनगणना हम लोग आज पढ़ेंगे और एमपी की जनगणना के अंतर्गत हम इसमें पूरी एमपी जीके के अंतर्गत जैसे एमपी जनगणना के अंतर्गत हम लोग इसमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है, ये सारा मैटर हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक है, अब एमपी की जनगणना पढ़े इससे पहले थोड़ा सा इंडिया लेवल पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें इसमें भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार या केंद्र सरकार को है। अर्थात संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व किसको है? केंद्र सरकार या संघ सरकार को है। अब ऐसा कहां लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर। 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर ऐसा लिखा गया है, ऐसा अंकित है। ये क्लियर है कि देश की जनगणना कौन करवाएगा? केंद्र सरकार करवाएंगे। इसके बाद अगर देखें कि विश्व में मतलब आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है? तो आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? स्वीडन को जाता है। अर्थात पहली बार स्वीडन में जनगणना की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी? तो 1749 में। कब हुई थी? 1749 में। तो 1749 में पहली बार स्वीडन में जनगणना हुई थी। अगर देखें कि दशक की जनगणना की शुरुआत कहां पे हुई थी? तो दशक की जनगणना की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1790 से। अब दशक की जनगणना होता क्या है? अर्थात इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती रही है। तो दशक की जनगणना की शुरुआत अमेरिका में पहली बार हुई थी। अगर बात करें इसमें कि इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1801 में। कब हुई थी? 1801 में। अगर देखें हम इसमें कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। और 1872 में पहली बार भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अर्थात भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में शुरू हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत देखें तो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। और ये किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। नियमित जनगणना का अर्थ प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होना। तो इसका अर्थ यह है कि पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, उसके बाद 1881, फिर उसके बाद 1891, फिर 1901, फिर 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। तो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। उसके बाद नियमित जनगणना 1881 से स्टार्ट हुई। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती रही है। क्लियर है? इसके बाद अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार देखें हम, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें हम तो इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर बात करें इसमें 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? तो वो था प्रगणक शिक्षिका। क्या था इसमें? प्रगणक शिक्षिका। अगर बात करें हम इसमें कि केंद्रीय जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 में, तो केंद्रीय जनगणना आयुक्त की अगर बात करें तो वो थे सी चंद्रमौली। और अगर मध्य प्रदेश जनगणना आयुक्त की बात करें कि 2011 में कौन थे, तो सचिन सिन्हा। कौन थे? सचिन सिन्हा। इसके बाद अगर बात करें कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को। जबकि
मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को। तो एक तो है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और एक मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को। इसके बाद अगर देखिए हम इसमें, तो एक है कि 2011 की जनगणना, ये भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी। कौन से नंबर की जनगणना थी? ये 15वीं जनगणना थी। अब 15वीं कौन सी? तो यहां से देखें तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, अर्थात 1872 में स्टार्ट हुई थी, और 2011 के नंबर कौन से नंबर की थी? ये 2011 में 15वें नंबर की थी। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। कौन से नंबर की थी? 7वीं, अर्थात आजादी के बाद। तो आजादी के बाद तो ये पहले नंबर की, मतलब 1951 पहली बार, फिर दूसरे नंबर पर 1961, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और 7वें नंबर की। तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। अगर देखें इसमें कि मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की जनगणना थी, तो अगर एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश की यहां से ले कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956, तो उसके बाद पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1961 में। तो मध्य प्रदेश की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर की जनगणना थी। ठीक है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, उस समय जो आंकड़े लिए थे वो 1951 की जनगणना का आधार लिया था। ये क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर अगला भाग देखें इसमें, तो फर्स्ट आएगा हमारा इसमें जनसंख्या। ठीक है, तो अगर बात करेंगे इसमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या की, ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार देखेंगे हम, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या देखें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 है। कितनी? 7,26,26,809। और ये जो जनसंख्या है ये पूरे भारत का कितना परसेंट है? तो ये पूरे भारत का 6% है। कितना परसेंट है? 6%। अगर बात करें हम इसमें कि टोटल जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश की, उस मध्य प्रदेश की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो अगर पुरुषों की जनसंख्या देखें तो पुरुषों की जनसंख्या है 3,76,12,306 पुरुष हैं। किसमें से? 7,26,26,809 में से। और अगर परसेंटेज में देखें तो 51.70%। अगर बात करें कि टोटल जो जनसंख्या है 7,26,26,809, इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? तो वो है 3,50,14,503। और ये अगर परसेंटेज में देखें तो 48.3% ये जो है उसमें टोटल जो अगर ले अपन तो उसका 48.30% है ये। अगर बात करें इसमें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है 2011 के अनुसार, अपन सारे आंकड़े ले रहे हैं। ठीक है, तो दो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले की अगर बात करें तो वो है इंदौर। कौन सा है? इंदौर। अगर देखिए इसमें कि इंदौर की जनसंख्या कितनी है तो 32,76,697। कितनी? 32,76,697। ये इंदौर जिले की जनसंख्या है। अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर है। अगर 5 सबसे बड़े जिले देखें तो एक तो है इंदौर, दूसरे नंबर पर आता है जबलपुर, फिर सागर, भोपाल और एक और कौन सा हो जाएगा? रीवा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से सबसे बड़ा जिले की बात करें तो इंदौर है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है वो आएगा कौन सा? जबलपुर। अगर बात करें इसमें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिले की अगर बात करें तो वो कौन सा जिला है? हरदा जिला है। और हरदा जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और किसके अनुसार? तो 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार हरदा जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है ये। अगर वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वर्तमान में सबसे छोटा जिला है वो निवाड़ी जिला है। कौन सा जिला है? निवाड़ी। और निवाड़ी जिले की जनसंख्या की बात करें तो 4,04,87 ये निवाड़ी जिले की जनसंख्या है।
अगर हम बात करें इसमें कि 5 सबसे छोटे जिले कौन से हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो पहले नंबर पर आता है निवाड़ी, फिर आगरमालवा, हरदा, फिर उसके अलावा उमरिया और श्योपुर। ये 5 सबसे छोटे जिले हैं जनसंख्या की दृष्टि से। क्लियर है? इसके बाद अगर बात करेंगे हम इसमें, तो जनसंख्या 2011 के अनुसार हम देखें, तो जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर बात करें, तो जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से 6ठा नंबर पर इसमें स्थान था। कौन से नंबर पर? 6ठे नंबर पर। जैसे अगर बात करें इसमें 2011 के अनुसार, तो पहले नंबर पर था उत्तर प्रदेश, दूसरे पर था महाराष्ट्र, तीसरे पर था बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल और पांचवें पर आंध्र प्रदेश और 6ठे नंबर पर कौन था? मध्य प्रदेश था। अर्थात अगर बात करें इसमें कि जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर था? 6ठे नंबर पर था। लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो मध्य प्रदेश का स्थान वर्तमान में अगर पूछें कि जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 5वां जो उसमें स्थान है। सबसे पहले का कौन है? उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल और पांचवें पर मध्य प्रदेश है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखें इसमें, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? अगर बात करें हम इसमें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग की अगर बात करें, तो वो है इंदौर है। कौन सा है? इंदौर। इंदौर संभाग की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो इंदौर है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग की बात करें, तो कौन सा संभाग है वो? शहडोल संभाग है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम इसमें, तो अगला लेंगे दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि का अर्थ ये होता है कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है? अगर दशकीय वृद्धि की बात करें, तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में, अर्थात इन 10 साल में मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? तो 2001 से लेकर 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि रही है वो 20.30% रही है। कितनी रही है? 20.30%। ठीक है? अगर बात करें इसमें, तो 1991 से लेकर 2001 तक की अगर बात करते हैं हम, कि 1991 से लेकर 2001 के बीच में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, तो उन समय में 24.26% थी। अर्थात 1991 से लेकर 2001 के बीच में 24.26% जो है वो दशकीय वृद्धि दर रही थी, जबकि 2001 से लेकर 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि दर रही थी 20.30% रही थी। इसका अर्थ यह हुआ है कि उससे पहले वाले में 10 साल में वृद्धि 24.26 थी और ये वाले 10 साल में 20.30%, मतलब पहले के मुकाबले इसमें कमी हुई। लेकिन कमी का अर्थ यह है कि केवल जो इसमें देखे अपन, तो इसमें जो है वो जितनी कमी हुई है, लेकिन वृद्धि तो हुई है। फिर भी कितनी वृद्धि हुई है? 20.30%। लेकिन इससे पहले वाले 10 साल में 24.26% वृद्धि हुई थी। ठीक है? आगे देखिए हम, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिले की अगर बात करें, तो वो कौन सी है? इंदौर है। अर्थात इन 10 सालों में सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई थी? तो इंदौर जिले में हुई थी। और इन 10 सालों में इंदौर में कितना परसेंट हुई है? तो 32.9% वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 32.9% वृद्धि। अगर देखें 5 सबसे बड़े जिले कौन से हैं, तो पहले पर है इंदौर, दूसरे पर झाबुआ, तीसरे पर भोपाल, चौथे पर सिंगरौली है। ये 4 सबसे बड़े जिले हैं। कौन से? दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं। अगर न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले की बात करें, तो वो कौन सा है? अनूपपुर जिला है। और अनूपपुर की कितनी? तो 12.3%। अर्थात अनूपपुर जिले में वृद्धि तो हुई है, लेकिन कितनी हुई है? 12.3 हुई है। ठीक है? और उसके बाद अगर कम में देखिए, तो अनूपपुर में सबसे कम हुई, उसके बाद बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। तो सिंपल सा यहां से ये याद रखना आपको कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? इंदौर। और सबसे कम कौन सा है? अनूपपुर है। ये क्लियर है? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़े, तो
आगे हम बात करेंगे, वो लेंगे इसमें क्षेत्रफल। अगर बात करें इसमें कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर है ये, ठीक है। और अगर ये क्षेत्रफल अगर देखें हम, तो ये क्षेत्रफल अगर देखें इसमें तो ये कितना है, 9.38% है ये, अर्थात 308,252 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे देश का कितना है, ये 9.38% है ये। अगर बात करें हम इसमें, तो किरारी घाटी विवाद के कारण कहीं कहीं क्षेत्रफल आपको 308,245 भी मिलता है ये, अर्थात कहीं कहीं 308,245 मिलता है, कहीं कहीं 308,252 भी मिलता है ये। और ये पूरे देश का कितना है, 9.38% है। जनसंख्या की बात करें तो देश का कितना परसेंट है, वो 6% है ये, ठीक है, जनसंख्या की बात करें तो। और क्षेत्रफल की बात करें तो 9.38% है। आगे देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करें तो वो कौन सा जिला है, छिंदवाड़ा है। और छिंदवाड़ा जिले का जो क्षेत्रफल है वो है इसमें 11,815 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये छिंदवाड़ा जिले का क्षेत्रफल है ये। इसके बाद अगर बात करें इसमें कि सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं, तो पहला सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, फिर सागर, फिर शिवपुरी, बैतूल, बालाघाट और एक और कौन सा हो जाएगा, सिवनी। ये 2011 के अनुसार है। 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा है। अगर बात करें हम इसमें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिले की बात करें तो वो कौन सा है, दतिया है। कौन सा, दतिया। और दतिया जिले का क्षेत्रफल है 2,991 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान में अगर बात करें तो निवाड़ी जिले का क्षेत्रफल कम है, 1,318 वर्ग किलोमीटर है ये, ठीक है, क्योंकि निवाड़ी जिला बाद में बना था 2018 में ये, ठीक है। और ये जो उसमें 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिले की बात करें तो वो दतिया है। अगर छोटे जिले की बात करें वर्तमान में तो एक तो है निवाड़ी, दूसरे पर दतिया, तीसरे पर भोपाल, चौथे पर अलीराजपुर और पांचवे पर बुरहानपुर और छठे पर कौन सा आता है, हरदा आता है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो अगला लेंगे जनसंख्या घनत्व। अब मेन ये है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ ये होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से ही, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर के अंदर अंदर जो है वो कितने लोग निवास कर रहे हैं, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। अगर इसमें इसका फॉर्मूला भी देखिए हम, तो जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगर देखिए इसमें कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। जबकि पिछली बार ये कितना था, तो 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये कितना था, 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात करें कि जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में राज्य का स्थान कौन सा है, तो वो है 23वां स्थान। कौन सा स्थान है वो, 23वां स्थान है, ठीक है, घनत्व के मामले में मध्य प्रदेश का। आगे बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है भोपाल। कौन सा जिला है, भोपाल। भोपाल जिले का जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है, और कितना है, तो 855 है। कितना, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर के अंदर भोपाल में 855 व्यक्ति रहते हैं। अगर सबसे बड़े की बात करें तो पहले पर भोपाल आता है, दूसरे पर इंदौर, तीसरे पर जबलपुर, चौथे पर ग्वालियर और पांचवे पर कौन आता है, मुरैना आता है। नेक्स्ट बात करें कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिले की बात करें तो वो है डिंडोरी। डिंडोरी जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, और कितना है, तो 94 है, अर्थात वहां पर एक वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है कितने रहते हैं, 94 व्यक्ति रहते हैं। अगर इसमें बात करें तो सबसे कम डिंडोरी,
फिर श्योपुर, फिर पन्ना, इसके अलावा जो है उसमें बैतूल और रायसेन, सिवनी, ये जो है वो इसका एक ही है 157। तो 5वें पर ये, और छठे पे कौन सा आ जाएगा, उमरिया आ जाएगा। तो ये बात करें हमने इसमें जनसंख्या घनत्व की बात करी है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखेंगे इसमें लिंगानुपात की बात करेंगे। तो पहले तो ये है कि लिंगानुपात कहते किसको, ठीक है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। किसको कहते हैं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो अगर देखिए कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931। कितना है, 931। अर्थात 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं रहती है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 931 है। अगर 2001 के अनुसार अगर हम देखें तो 919 मध्य प्रदेश का लिंगानुपात था। इसके बाद भारत का लिंगानुपात की बात करें तो 943। कितना है, 943 भारत का लिंगानुपात है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिले की बात करें तो बालाघाट जिला, बालाघाट जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, अर्थात कितने, 1021। और अगर सबसे बड़े की बात करें तो बालाघाट पहले पर, दूसरे पर अलीराजपुर, तीसरे पर मंडला, चौथे पर डिंडोरी, 5वें पर झाबुआ है। इसके बाद सबसे कम लिंगानुपात वाला जिले की बात करें तो वो कौन सा है, भिंड जिला है। और भिंड जिले का लिंगानुपात कितना है, 837 है। अगर सबसे छोटे जिले की बात करें तो पहले नंबर पर आता है भिंड, दूसरे पर मुरैना, फिर ग्वालियर, फिर दतिया, और एक और कौन सा आता है, शिवपुरी आता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़े हम, तो अगला लेंगे इसमें, वो लेंगे इसमें शिशु लिंगानुपात। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे हम तो मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात अगर देखें तो मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है, 918 है। कितना है, 918। अगर बात करें हम इसमें तो भारत का शिशु लिंगानुपात की बात करें तो कितना है, 919 है, ठीक है। और शिशु लिंगानुपात के मामले में अगर देखें तो प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो वो है 22वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 22वां स्थान है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, अलीराजपुर है। और अलीराजपुर का शिशु लिंगानुपात कितना है, 978 है, ठीक है। हाँ, तो शिशु लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है कि 1000 उधर लिया था अपन ने लिंगानुपात का कि 1000 पुरुषों पर जो उसमें महिलाएं जो उसमें कितने निवास करती है। तो अगर यहां से देखें तो 1000 यहाँ पर जो उसमें बालक हो जाएंगे, ठीक है, उस पे जो है उसमें बालिकाओं की संख्या, तो 1000 शिशु लिंगानुपात, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें हम तो सबसे बड़े की बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, डिंडोरी का, सॉरी अलीराजपुर का। फिर दूसरे नंबर पर आता है डिंडोरी और मंडला, तीसरे पर आता है बालाघाट, और चौथे पर आता है बैतूल। अगर देखें कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वो है मुरैना है। और मुरैना का जो शिशु लिंगानुपात कितना है, 829 है। और अगर बड़े की बात करें, सब 5, अगर सबसे छोटे की बात करें तो एक तो हो जाएगा मुरैना, ग्वालियर, भिंड और दतिया। तो आपको मेन यहां से इतना सा याद रखना है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर, और सबसे कम कौन सा है, तो मुरैना है। इसके अलावा एक और याद रखना है कि मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। क्लियर है? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला आएगा इसमें साक्षरता। अब साक्षर व्यक्ति किसे कहते हैं, ठीक है। तो 7 या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भी भाषा को समझ सकता है या फिर लिख पढ़ सकता है, वह साक्षर व्यक्ति कहलाता है ये, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि साक्षरता किसे कहते हैं या साक्षर व्यक्ति किसे कहते हैं। तो 7 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु का जो है उसमें
वर्ग का अधिक आयु वाला एक तरह से जो उसमें जो व्यक्ति है, या तो कोई सी भी एक लैंग्वेज या तो समझ सकता है, या फिर उसको पढ़ सकता है, या फिर उसको लिख सकता है, वो क्या कहलाएगा? साक्षर व्यक्ति कहलाएगा। अगर हम इसमें देखें कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो अगर एमपी की साक्षरता दर की बात करें तो एमपी की साक्षरता दर है 69.32% है। कितनी है? 69.32%। ठीक है। अगर 2011 के अनुसार देखें तो 63.7% थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, अगर भारत की देखें तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है। अगर यहां से देखें कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.32% है। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता अगर देखें तो 78.40% पुरुष साक्षरता है। जबकि अगर मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता देखें तो महिला साक्षरता दर है 59.20, अर्थात 59.20% ये जो है वो इसमें महिला साक्षरता दर है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। क्लियर है? अगर बात करें इसमें तो हमने लिया है इसमें कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.32% है। अगर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिले की अगर बात करें तो कौन सा है? जबलपुर है। जबलपुर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है और इसकी साक्षरता कितनी है? 81.1% है। और सबसे कम की अगर बात करें तो कौन सा है? अलीराजपुर है। और अलीराजपुर की साक्षरता दर है वो है 36.1% है। ठीक है। अगर 5 सबसे बड़े की बात करें तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट और ग्वालियर। लेकिन अभी आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा याद रखना है कि सर्वाधिक जो है वो साक्षर दर वाला जिला कौन सा है और सबसे कम साक्षर दर वाला जिला कौन सा है। ठीक है। ओवरऑल लिया था हमने ये। नेक्स्ट आगे अगर बात करेंगे हम इसमें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर दर वाला जिला कौन सा है? तो अब अगर हम ओवरऑल देखें कि सर्वाधिक जो है वो साक्षर दर वाला जिला कौन सा? जबलपुर। अगर यहाँ पुरुष की बात करें तो भी कौन सा है? जबलपुर ही है। और जबलपुर 87.3% यहाँ पर पुरुष साक्षर दर वाला जो उसमें जिला है। तो पहले नंबर पर जबलपुर और इंदौर दोनों, उसके बाद भोपाल, बालाघाट, भिंड, फिर उसके बाद मंदसौर। अगर बात करें कि न्यूनतम पुरुष साक्षर दर वाला जिला कौन सा है तो वो है कौन सा है? अलीराजपुर है। तो अलीराजपुर न्यूनतम पुरुष साक्षर दर वाला जिला है और कितना है? तो 42% है। अगर सबसे बड़े देखिए इसमें तो एक तो अलीराजपुर है और सबसे छोटे देखे तो एक अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी हो जाएगा। सर्वाधिक महिला की अगर बात करें कि सर्वाधिक महिला साक्षर दर वाला जिला कौन सा है तो वो है भोपाल। कौन सा है? भोपाल है। और सबसे कम में देखें तो कौन सा है? अलीराजपुर। अर्थात अगर ओवरऑल पूछे तो कौन सा हो जाएगा? जबलपुर। और अगर न्यूनतम पूछे तो अलीराजपुर। अगर अलीराजपुर अगर पूछे इसमें कि सर्वाधिक पुरुष में तो भी जबलपुर है और सबसे कम में अगर पुरुष का पूछे तो भी अलीराजपुर है। महिला में पूछे तो महिला में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? भोपाल। और सबसे कम में कौन सा रहेगा? अलीराजपुर। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला जो उसमें समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे देखें हम तो अगला लेंगे हम, वो लेंगे इसमें ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे। तो ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करें इसमें तो मध्य प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या जो है वो कितनी है? 5,25,57,404। ठीक है। ये ग्रामीण जनसंख्या है। और इनमें से भी अगर पुरुष की बात करें 2,71,49,49,388 पुरुष हैं और 2,54,08,016 कौन है? महिला हैं। अगर यहां से बात करें कि ग्रामीण जनसंख्या का मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितना परसेंट है तो ये है 72.4% है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या कितना परसेंट है तो वो है 72.4% है ये। ठीक है। और अगर बात करें कि टोटल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या का अगर पूछे इसमें कि शहरी जनसंख्या कितना परसेंट है तो 27.6% है। इसका अर्थ यह है
कि ग्रामीण जनसंख्या पूछे तो 72.4, और उसके बाद अगर यहां से शहरी का पूछे तो 27.6% है। अगर इसमें देखें कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितनी है, तो बात करें इसमें तो 2 करोड़, उसके बाद यहां से 69,405, ये कौन सी है, तो ये शहरी जनसंख्या है। नेक्स्ट देखिए तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिले की अगर बात करें तो वो कौन सा है, रीवा है। रीवा जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है ये, जहां की जनसंख्या की अगर बात करें तो 19,69,321 है। उसके बाद सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो कौन सा हो जाएगा हमारा, इंदौर। इंदौर में जो है उसमें शहरी जनसंख्या वाला जिला सर्वाधिक है ये, जहां पर जो है उसमें 24,27,709। अगर बात करें इसमें कि सबसे बड़े कौन से है तो रीवा, धार, सतना, सागर और छिंदवाड़ा, काय के संदर्भ में है, ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में। इसके बाद अगर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन हो जाएंगे। ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले की अगर बात करें, परसेंटेज में अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा, डिंडोरी। तो डिंडोरी में जो है वो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है। और कितना है तो 95.4% है। कितना परसेंट है, 95.4%। और अगर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिले की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। और भोपाल में नगर वाले जो उसमें ज्यादा है, तो कितना परसेंट है, तो 80.9% है। तो ये आपको उसमें समझ में आया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे देखें हम इसमें तो अगला आएगा इसमें कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। अब इसमें यहां पर क्या था कि सर्वाधिक जो है वो इसमें ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा था, डिंडोरी। तो यहां पर जो उसमें ग्रामीण जनसंख्या वाला सर्वाधिक है तो नगरीय जनसंख्या परसेंटेज वाला कम हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है तो यहां पर ग्रामीण कम हो जाएंगे, तो इसी का एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, डिंडोरी। तो यहां से यह हो जाएगा कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा, इसमें भोपाल। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा, डिंडोरी। जहां पर ग्रामीण ज्यादा है वहां पर जो उसमें नगर वाले जो उसमें कम हो जाएंगे परसेंटेज में। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम तो वो लेंगे अनुसूचित जाति की संख्या की बात करेंगे। ठीक है। अर्थात एससी की बात करेंगे हम। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें हम इसमें कि एससी की जो उसमें जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 15.6% है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। क्लियर है। अब यहां से अगर बात करें हम इसमें तो ये जो उसमें जनसंख्या कितनी है, तो 1,42,42,320 है। अर्थात अगर जनगणना 2011 के अनुसार देखें तो अनुसूचित जाति की संख्या की अगर बात करें तो 1,13,42,320 है, जो राज्य की जनसंख्या कितना परसेंट है, 15.6% है। अगर सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिले की बात करें तो कौन सा है, इंदौर है। इंदौर में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला है। और कितने हैं, तो अगर देखिए इसमें तो 5,45,239 है। और न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो कौन सा है, झाबुआ है। और कितनी है, तो 17,427। अगर परसेंटेज में बात करें तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला अगर देखें परसेंटेज में तो उज्जैन है सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला। और यहां लिख देना इसमें प्रतिशत, या ऐसा लिख देना सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत लिख देना यहाँ पे। ठीक है। प्रतिशत वाला जिला उज्जैन। और न्यूनतम एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ये रहेगा झाबुआ। और कितनी है, 1.7%। तो प्रतिशत में पूछे तो उज्जैन और अधिकतम में, और न्यूनतम में पूछे तो झाबुआ। और अगर संख्या में पूछे तो इंदौर, और न्यूनतम में संख्या में पूछे तो झाबुआ। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम तो अगला आएगा हमारा अनुसूचित जनजाति की संख्या। अनुसूचित जनजाति की संख्या की अगर बात करें अर्थात एसटी की संख्या की बात करेंगे हम। तो राज्य में एसटी की जनसंख्या जो है वो कितनी है, तो 1,53,16,784 है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है वो, तो ये है 21.1% है। कितना परसेंट है, 21.1%।
1% है। इसके बाद सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिले की बात करें तो वो है धार, और न्यूनतम की बात करें तो कौन सा है वो भिंड। अगर धार जिले की बात करें तो 12,22,814, और भिंड की बात करें तो 6,131 है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिले की बात करें तो वो है अलीराजपुर, और कितना परसेंट है तो 89% है। और न्यूनतम में परसेंटेज में बात करें तो कौन है, भिंड है 0.4% है। क्लियर है। तो ये बात हो गई हमारी इसमें किसकी, अनुसूचित जनजाति की संख्या की। क्लियर है। तो ये आज हम इसमें मध्य प्रदेश की जनगणना के संदर्भ में हमने पढ़ा था पूरा। क्लियर है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे इसी के जो है वो एमसीक्यू, जिसमें सारे जो उसमें क्वेश्चन रहेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन छूट भी गया है तो उसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आ जाएगा। तो आज के लिए काफी है। धन्यवाद।